कि मेरा नियमित लोगों के बीच में जब भी मेरा यहाँ समय होता है, चाहे वो देहात में, ग्रामीण अंचल में कार्यक्रम हैं या बैठकें हैं या इस प्रकार से लोगों से मिलना, वो एक रूटीन में रहता है। आज भी दिन भर से आज मेरे विधानसभा के कुछ कार्यक्रम थे, करनाल शहर में भी कार्यक्रम थे, तो वो करके अभी जो लोग मिलने यहाँ पर आए हैं, तो सबसे चर्चा हो जाती है और जो भी कोई विषय होता है वो संज्ञान में आते हैं। सर, पिछले दिनों अभय चौटाला को एक धमकी भरा वॉइस नोट आया और उनके बेटे को आया था, तो किस तरीके से देखते हैं? सर, वो भी पूर्व सदस्य रह चुके हैं, तो इस तरीके की का कोई भी विषय होता है तो सरकार उसको संजीदगी से लेती है, सरकार उस पर एक्शन भी लेती है और मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार की कोई भी बात है तो सरकार उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है? नहीं, एक जनरल होता है। कई बार कुछ लोगों की डेवलपमेंट से संबंधित भी कुछ डिमांड होती है, कुछ लोगों की किसी योजना से संबंधित भी कई बार इस प्रकार का ग्रीवेंस होता है और उसके अलावा कुछ व्यक्तिगत भी कई लोगों की समस्याएं होती हैं। तो जिस प्रकार की समस्या हो उसको जिस तरीके से भी उसको हल कर सके, हमारा प्रयास रहता है कि संबंधित विभाग से बातचीत करके समस्या का हल करवाया जाए और जो भी विकास के डिमांड आती है तो ऐसी परियोजनाओं को भी हम योजना में लेके आगे बढ़ाते हैं। और घरोंडा विधानसभा निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों में काफ़ी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा है और जितने भी हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जो पिछले प्लान में हमारे जो अधूरे रहे थे, वो सभी आगे बढ़े हुए हैं और इस अगले जो वर्षों में हम योजनाबद्ध तरीके से जितने भी हमारे बचे हुए काम उनको पूरा करेंगे और नए काम भी जो आ रहे हैं उनको भी योजना में लेके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा ये सोचना है कि पूरा क्षेत्र तरक्की करे, जहां आज देश और प्रदेश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। घरोंडा विधानसभा मेरे एक विधानसभा के नाते, क्योंकि मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, एक पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र था, परंतु 10 वर्षों में बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट वहाँ पर आए हैं, जिससे निश्चित रूप से जो एक भविष्य है किसी भी क्षेत्र का, वो काफ़ी एक अच्छा इसी रास्ते से होकर जो है वो होता है। तो उन सभी कामों पे मेरा फोकस लगातार रहता है। जमुना क्षेत्र की अगर बात करें, जमुना में जो काम पेंडिंग से हो चुके हैं, आपने आज जायजा भी लिया, उस साइड में आप गए हैं। देखिए, जमुना के ऊपर जितने भी तटबंध को मजबूत करने के काम है या इसके अलावा जो अन्य भी जो फ्लड वर्क्स हैं, वो समय समय पर वो उनकी जो भी डिमांड होती है, जो जैसी ज़रूरत होती है, उसी के अनुरूप उसका एजेंडा बनता है और विभाग जब उसको आगे भेजता है तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से उसकी स्वीकृति होकर वो काम होते हैं। 2 वर्ष पूर्व हमने देखा कि जिस प्रकार से पहाड़ों के ऊपर एक बेमौसमी और एक बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण से यमुना में बाढ़ आई थी, तो पिछले वर्ष हमने जितने भी काम ऐसे ज़रूरी थे, लगभग 25 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से हमारे यहाँ पर काम हुए हैं। इस वर्ष भी लगभग 12-13 करोड़ रुपए की लागत से बहुत से फ्लड वर्क जो है वो हुए हैं और मैं लगातार ऐसे कार्यों की समीक्षा, चाहे वो प्लानिंग स्टेज पर है, अप्रूवल स्टेज पर है या वो ज़मीन पर जब वो काम चलते हैं, तो मैं उन सभी कामों का जायजा लेता रहता हूँ। करनाल के बेटे अंशुल कंबोज की आज टीम इंडिया में सिलेक्शन हुई है, इनको खेलेंगे। मैं बहुत बहुत अंशुल को बधाई भी दूंगा, पूरे परिवार को भी दूंगा। जब भी कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसकी सफलता के पीछे एक तपस्या होती है पूरे परिवार की, अन्य जो कोच हैं या और भी लोग जो जुड़े हुए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इस प्रकार से और भी जो बच्चे हमारे क्षेत्र के बहुत अच्छा कार्य जो कर रहे हैं और अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छी जो जिनकी एक अचीवमेंट्स है, और अच्छा लगता है जब इस प्रकार से बच्चे मिलते हैं, तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभय चौटाला कह रहे हैं मेरी सुरक्षा की बात नहीं, प्रदेश की सुरक्षा की बात है। देखिए, सरकार चाहे सुरक्षा की बात है या अन्य विषय हैं, सरकार लगातार हर विषय पर गंभीरता से काम करती है। कोई भी इस प्रकार की अगर घटना घटती है या कोई इस प्रकार की कोई बात, कोई विषय आता है, तो सरकार बहुत सीरियसली उस पर आगे बढ़ती है। पंजाब के देखिए, मानसून सत्र आने वाले दिनों में जैसे ही सरकार की तरफ से प्रस्ताव आएगा, हरियाणा विधानसभा की पूरी तैयारी है कि जब भी सरकार कैबिनेट में की मीटिंग अगले दिनों में होगी या जब भी वो इस प्रकार का प्रस्ताव भेजेंगे,
तो हम अच्छे तरीके से सत्र हो और जो भी एक सत्र के अंदर ज़रूरतें होती हैं, जो भी विधायी कार्य होते हैं, वो सही तरीके से आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो, हर विषय पर चर्चा हो, वो मेरी प्राथमिकता शुरू से रही है। क्योंकि मेरा ये सोचना है कि जितनी सार्थक चर्चा होगी उतने ही अच्छे समाधान निकलेंगे, उतने अच्छे निर्णय होंगे और हम उस दिशा में आगे लगातार बढ़ते हैं। सर, कांवड़ यात्रा चल रही, तमाम और चीजें शांतिपूर्ण तरीके से, उसके लिए कोई आपका मैसेज? देखिए, आस्था से जुड़े हुए कोई भी विषय और उसमें जब भी इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां होती हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों का पार्टिसिपेशन भी होता है। सब अच्छे तरीके से त्यौहार को मनाएं और जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो प्रशासन पूरे कड़ाई से सारी व्यवस्थाओं को भी करता है और अगर इस प्रकार की कोई बात होती है तो उसके ऊपर भी प्रशासन सख्ती बरतता है। देर रात भी कल जो बरसात और वजह पर जो हुड़दंगबाजी भी हुई टोल पे। देखिए, इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए घटना, फिर भी अगर होती है तो पुलिस एक्शन लेगी। आपके संज्ञान में सर एक मामला है, 1 करोड़ 45 लाख बिजली के बिल का पंचकुला का मामला है। एक परिवार को 1 करोड़ 45 लाख रुपए का बिल चला गया, हालांकि टाइपिंग एरर था। नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, परंतु कई बार एक क्लरिकल मिस्टेक भी हो जाती है, पर वो रेक्टिफाई हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं।